जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण साहित्य अकेडमी में। आज इस हिंदी के महासेशन में आज हम संपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को, चुनिंदा पर्यायवाची शब्दों को आपके सामने लेकर आए हैं। ऐसे पर्यायवाची शब्द जो लगभग परीक्षाओं में हर बार देखने को मिलते हैं। कम से कम 120 पर्यायवाची शब्दों का हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और संक्षिप्त रूप में इसको आपको बताएंगे कि कैसे इसको आपने अपनी परीक्षाओं में याद करना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आशा है आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी और श्री कृष्ण से यही कामना करते हैं कि आपकी परीक्षा सफल हो सके। इसलिए श्री कृष्ण के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है। पर्याय का मतलब समानता। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है मतलब शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ एक ही है और उसके कई सारे शब्द बने हुए हैं, उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द भी कहते हैं उनको। ठीक है, मतलब अर्थ एक ही निकल रहा है लेकिन शब्द बहुत सारे हैं। हिंदी भाषा में एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्दों से मिल जाते हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, अचल, भूधर, ये सब एक ही का नाम है। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के अर्थ में समानता होती है लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ पर्यायवाची शब्द हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें अंगूर। अंगूर का पर्यायवाची शब्द है द्राक्षा, दाख या इंगूर। ठीक है, इन तीनों का नाम क्या है? ये तीनों अंगूर के नाम है। अब बात करें आम। आम को आमर भी कहते हैं, रसाल भी कहते हैं और कामसर भी कहते हैं। रसाल का मतलब रसों से भरपूर, कामसर का मतलब भी आम ही कहा गया। अब अंधकार की बात करें। अंधकार यानी अंधेरा, तिमिर भी कहते हैं इसको और तिम भी कहा जाता है, तमस भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गए इसके अंधकार के पर्यायवाची शब्द। आग की बात करें, आग के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु और कृष्णाणु। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ज्वलन ये किसका पर्यायवाची है, तो आग का पर्यायवाची हो गया। या आग का पर्यायवाची शब्द 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें धूमकेतु भी दे दिया तो क्या हो गया? धूमकेतु आग का पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, बात करें अच्छा यानी गुड, उसका पर्यायवाची क्या होगा? उचित, शोभन, उपयुक्त, शुभ और सौम्य। ठीक है, अजेय की बात करें। अजेय का मतलब जिसे जीता ना जा सके। अजित, अपराजित, अपराजेय। ठीक है, इसके समानार्थक शब्द हो गए। अतिथि का समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द होगा पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान। ठीक है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द यानी होगा नौकर, दास, सेवक, परिचायक। ठीक है, परिचालक मत लिखना। परिचालक जो है वो ड्राइवर और कंडक्टर होता है, कंडक्टर को परिचालक कहा है, लेकिन परिचारक है ये, परिचालक नहीं। ठीक है, इसीलिए अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा अनूठा, अनोखा, अपूर्व, निराला, अभूतपूर्व। ठीक है, जो विशेष रूप से यहां पर आग का उत्तम हो गया, श्रेष्ठ का अर्थ प्रदर्शित कर रहा है। अनूठा जो अनोखा है, अनोखा भी इसको कहा जाता है। अपूर्व, निराला या अभूतपूर्व। ठीक है, अब अन्य की बात करें। अन्य यानी दूसरा, पृथक भी कहा जाता यानी अलग और भिन्न, दूसरा। ठीक है, अनाज का पर्यायवाची होगा सस्य, अन्न और धान्य। 3 पर्यायवाची इसके होते हैं हिंदी में, सस्य, अन्न और धान्य। अरण्य का पर्यायवाची है विपिन, वन, कानन, कांतार, जंगल। ठीक है, अब बात करें आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची होगा विभूषण,
भूषण, गहना या अलंकार। अलंकार भी इसको कहा जाता है। ठीक है। आज्ञा का पर्यायवाची होगा हुक्म। आज्ञा यानी किसी को आदेश देना। हुक्म, आदेश और निर्देश। अमृत का पर्यायवाची होगा अमृत रस यानी सुधा, अमिष, अमीय, पीयूष, सोम, मधु और अमी। ठीक है। असुर का पर्यायवाची होगा असुर यानी राक्षस, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दानुज। रजनीचर यानी रात को चलने वाले। निशा मतलब भी रात होती है, रात को यानी चलने वाले। ठीक है। बात करें अश्व का पर्यायवाची, अश्व यानी घोड़ा। वाजी भी इसको कहा जाता है, घोड़ा भी कहा जाता है, घोटक भी कहा जाता है, रविपुत्र भी कहा जाता है, हय भी कहा जाता है और तुरंग भी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करें आम, आम का ऊपर भी आ गया था। रसाल, आम्र, सौरभ, मादक, अमृतफल और सहुकार भी इसको कहा जाता है। अब अहंकार का यानी घमंड, इसको गर्व भी कहा जाता है। वह बहुत गर्व करता है या वह अभिमान करता है, वह इसके अंदर बहुत दर्प है, मद है, घमंड है। ठीक है। ये सब अहंकार के पर्यायवाची होगी। आंख का पर्यायवाची लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृढ़, विलोचन और दृष्टि। ठीक है। ये इसके पर्यायवाची शब्द होगी। अब चातक का पर्यायवाची की बात करें। चातक का पर्यायवाची है सारण, मेघजीवन, पपीहा और स्वाति भक्त। कंगन का पर्यायवाची की बात करें कड़ा, चूड़ा, वलय और कंकण। करघनी की बात करें कमरबंद, किंकणी और तगड़ी। काजल की बात करें काजर, कज्जल, अंजन और सुरमा। किताब की बात करें पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। कपड़ा की बात करें चीर भी कहा जाता, वसन भी कहा जाता, पट भी कहा जाता, वस्त्र, अंबर, परिधान। ठीक है। अब बात करें कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची होता ममंथ, मनोज, काम, स्मार, कंदर्प, अनंग, मनसिज, रतिनाथ और मीनकेतु। ये इसके पर्यायवाची शब्द आ गए। कुबेर का पर्यायवाची है किन्नरपति, किन्नरेश, यक्षराज, धनादिप, धनराज और धनेश। किरण का पर्यायवाची है किरण यानी ज्योति। ठीक है। जैसे सूरज की किरणें होगी उसको जो कहा जाता है ज्योति भी कहा जाता है, प्रभा भी कहा जाता है, रश्मि भी कहा जाता है, दीप्ति और मारीच भी कहा जाता है। मतलब ये ऐसे पर्यायवाची शब्द है जो बार बार लगभग पूछे जाते हैं। किसान का पर्यायवाची है कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतीहर, अन्नदाता। ये हलधर जो है ये अमूमन जगह जगह पूछा जाता है कि हलधर किसका पर्यायवाची है, ये किसान का पर्यायवाची आ गया। ठीक है। हलधर का मतलब यानी कि हल को धर का यानी लगाने वाला, हल को धारण करना, जो हाथों में धारण करता है हल को, हल पकड़े हुए रहता है, वो किसान ही रहता है। ठीक है। यानी खेत जोतने वाला। कृष्ण की बात करें, अब कृष्ण का जैसे राधापति यानी राधा का स्वामी, घनश्याम भी उसको कहा जाता है, वासुदेव भी इसको कहा जाता है, माधव, मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी। ठीक है। अनेकों पर्यायवाची है कृष्ण के। अब कान, कर्ण भी कहा जाता है, सुरती, सुरती पटल इसको कहा जाता है। कल्प वृक्ष की बात करें यानी जो वरदान देने वाला, मन चाहा फल प्राप्त कराने वाला जो वृक्ष माना जाता है, सभी कामनाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला जो फल माना जाता है। ठीक है। तो उसका है कल्पतरु, देवतरु, कल्पलता, देववृक्षा और पारिजात। बात करें गंगा का, गंगा का है देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा और देवपगा और ध्रुवनंदा। ठीक है। गणेश का पर्यायवाची की बात करें, गणेश के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, गजानन, गौरीनंदन, गणपति, गणनायक, शंकर सुमन, लंबोदर, महाकाय। ठीक है। कोयल की पर्यायवाची की बात करें कोकिला, पिकाह, काकपाली, वसंत दूत यानी वसंत कोयल से ही शोभायमान होती है, इसलिए वसंत दूत उसको कहा गया। कि क्रोध की बात करें रोष, कोप, अमर्ष, कोह और प्रतिघात। हाथी के पर्यायवाची की बात करें हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा और मतकल। गुरु की पर्यायवाची की बात करें शिक्षक, बड़ा, भारी और बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति ग्रह है जो।
गुरु कहा जाता है। देवता की बात करें, देवता को सूर्य भी कहा जाता है, देव भी कहा जाता है, अमर, वसु, आदित्य, लख। धनुष की बात करें, धनुहि, धनु, सारंग, चाप, सरासन। धन की बात करें, दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त। ठीक है। धरती की बात करें, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, माही, रत्ना, रत्नवती और रत्नगर्भा। ध्वनि की बात करें अगर, ध्वनि यानी आवाज, ठीक है, जो हमारे मुख से निकलती है, स्वर भी कहा जाता है, आवाज, आहट। ठीक है। नदी की बात करें, सरिता, तटीना, सरी, सारंग, जयमाला। ठीक है। कई बार क्या होता है कि नदी का पर्यायवाची लिखने को आता, हम लिखते गंगा, जमुना, सरस्वती, ये वो उसका पर्यायवाची नहीं। ठीक है। वो गंगा का पर्यायवाची हो सकता है लेकिन नदी का पर्यायवाची नहीं। अब नया है, जैसे नूतन भी ये कहा जाता है, जैसे नूतन गृह प्रवेश आता है, नव, नववधु आता है, नवीन, नव्या। ठीक है। अब नरक का पर्यायवाची है यमलोक, यमालय, यमधन आलय, यम का घर है जो, दुर्गति, कुंभिपाकः। ठीक है। नित्य का पर्यायवाची है सदा, सर्वदा, सतत और निरंतर, जो हमेशा है, विद्यमान। निरादर का यानी अपमान करना, लज्जित होना। ठीक है। अपमान, उपेक्षा, अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा, लज्जित होना। ठीक है। नाव का पर्यायवाची नौका, बेड़ा, तरणी, जलयान, जलवाहन। पवन का पर्यायवाची है वायु, हवा, समीर, वात, मारु, मारुत, अनिल और पवमान। पहाड़ की बात करें, पर्वत, गिरी, अचल, नग, भूधर और महीधर। पक्षी की बात करें, खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर। ठीक है। अब पानी की बात करें, जल, नीर, वारी, सरिल और अंबु। पार्वती की बात करें, उमा, गिरिजा, गौरी, शिवा, भवानी, अंबिका। स्वामी की बात करें, स्वामी, प्राणधार, प्राणप्रिय, गणेश, प्राणेश, आर्यपुत्र। ठीक है। गृहिणी की बात करें, पत्नी की बात करें, गृहिणी, बहु, वनिता, दारा, जोरु, वामांगनी। ठीक है। वाम अंग में जो विराजमान होती है, इसलिए पूजा करते समय वाम अंग में पत्नी विराजमान होती है। वामांगनी इसलिए कहा गया उसको। वनिता भी कहा जाता है जो सभी गुणों से निहित रहती है, जो जिसका स्वभाव जो है वो शीतलता प्रधान है। ठीक है। बहु भी कहा जाता है, बहुत सारे गुण विद्यमान है जिसमें, उस सभी गुणों की जो धरोहर है वो बहु कहा जाता है। गृहिणी, घर को जो धारण करती है, घर में जो धारण करती है। ठीक है। अनेकों अर्थ। पुत्र का पेटा है, आत्मजा है, वत्स है, तनुज है, तनय है, नंदन है। पुत्री का पर्यायवाची होती है बेटी, आत्मजा, तनुजा, सुता, तनया। पुष्प का पर्यायवाची है फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। ठीक है। पृथ्वी का अभी आया था ऊपर, धरती, धरा, भूधर, भूमि, जमीन, वसुंधरा, धरणी। बादल का पर्यायवाची है मेघ, घन, जलदल, जलद, वारिद, नीरद, सारंग। बालू, बालू यानी रेत। ठीक है। मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो पानी यानी नदियों के किनारे पाया जाता है, उस बालू की बात करें, रेत, बालूका और सैकत। बंदर की बात करें, वानर, कपि, कपीसा और हरि। हरि उसको भी कहा जाता है, बोले ना वो विष्णु भगवान को भी हरि कहा जाता है और बंदर को भी कहा जाता है। कई बार आता है कि विष्णु भगवान को छोड़ करके हरि अन्य किसका नाम है, तो वानर का भी हरिहर कहा जाता है। ठीक है, यानी हरण करने वाला। बिजली का भी है घनप्रिया, इंद्रवर्ज, चपला, दामनी, ताड़ित, विद्युत। ब्रह्मा का है अज, विधि, विधाता, प्रजापति, निर्माता, धाता, चतुरानन, प्रजापति। बाण का तीर, सर, सायक, श्लीमुख। ठीक है। विष का है जहर, हलाहल, गरल और काल कट। आंख का पर्यायवाची है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन और दृष्टि। आकाश का पर्यायवाची है नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत और आसमान। आनंद का पर्यायवाची है यानी आनंद यानी सुख। ठीक है, हर्षित होना,
हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास। आश्रम का पर्यायवाची है आश्रम, कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा। ठीक है, अखाड़ा को भी आश्रम ही कहा जाता है। कई बार होते नहीं कि उस महाराज का अखाड़ा, तो अखाड़ा सबसे हम कई बार ये सोच लेते कि न जाने क्या है, कुछ ऐसे धर्मों के रहने का स्थान है, जो साधु बाबा जो वैराग्य धारण करे हुए, उसका नाम है आश्रम। और आश्रम का मतलब होते हैं जहां हर कोई व्यक्ति जो है, जो कठिन परिस्थितियों से गुजरा, वो वहां आश्रय ले सकता है। आश्रय लेने वालों को ही आश्रम कहा जाता है। वहां व्यक्ति आएगा, कुछ पल के लिए शांति प्राप्त करेगा, तब जाएगा। आंसू का नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु। इंद्र का देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव और सुरराज, सुरेश। इंद्राणी का इंद्रवधु, सची, पुलोमजा। ईश्वर का है भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर और विधाता। इच्छा जो हम कामना करते हैं, ठीक है। अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ और आकांक्षा। उन्नति का पर्यायवाची है प्रगति, विकास, उत्कर्ष, अभ्युदय, उत्थान और वृद्धि। उत्साह का पर्यायवाची है आवेग, जोश और उमंग। उद्यान का पर्यायवाची है यानी बगीचा जिसे कहते हैं, बाग, कुसुमाकर, वाटिका, उपवन और बगीचा। ओठ का पर्यायवाची है ओष्ठ, अधर और होंठ। कमल का पर्यायवाची है पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात। कल का है सुंदर, अगला, दिन, मशीन, आराम और श्रेष्ठ। कपड़ा का पर्यायवाची है चीर, पट, वसन, अंबर और वस्त्र। कनन, कनक का पर्यायवाची है गेहूं का आटा, स्वर्ण, धतूरा और सोना। वो उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी यमक अलंकार का जो उदाहरण है, तो इसलिए उस कनक के दो अर्थ बताए हैं, एक तो सोना और एक धतूरा। ठीक है। कृषक की बात करें, हलवाहा, किसान, कृषिजीवी और खेतिहार। कान का पर्यायवाची करें श्रवण, श्रुतिपट, कर्ण और स्वानेन्द्रिय। कोमल की बात करें नाजुक, नर्म, मृदु, सुकुमार और मुलायम। कोष की बात करें भंडार, खजाना, निधि। कई बार शब्दकोश भी कहते हैं, ठीक है, और धन को भी कहते हैं, धन को रखने का स्थान। कोयल की बात करें वन प्रिय, पिका, कोकिला, काकपाली और वसंत दूत। किरण की बात करें मरीच, कर, अंशु, रश्मि और मयूक। किनारा की बात करें कगार, कूल, तट और तीर। कृपा की बात करें प्रसाद, करुणा, दया और अनुग्रह। कहते हैं कि कृपा कीजिए। खल की बात करें अधम, दुर्जन, दुष्ट, कुटिल और नीच। गाय की बात करें गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा और रोहिणी। गदा की बात करें गर्धभ, खर, धूषण, धूसर, शीतल वाहन, चक्रवान। चरण की बात करें पद, पग, पांव और पैर। चातक की बात करें यानी जो पक्षी है उसकी बात करें सारन, मेघजीवन, पपीहा, स्वाति भक्त। वृक्ष की बात करें पेड़, पादप, बिटप और तरु, गाछ। विष्णु की बात करें नारायण, दामोदर, पीताम्बर और चक्रपाणी, यानी चक्र जिसके हाथ में, पाणी का मतलब हाथ, पीताम्बर का मतलब पेला है, वस्त्र जिसका धारण किया हुआ, दामोदर, ठीक है। आभूषण, भूषण की बात करें जेवर, गहना, आभूषण और अलंकार। भौरा की बात करें भ्रमर, भंवरा, भृंग, मिलिंद, सारंग और मधुप। माला, कंठहार भी कहते हैं, हार और तस्वीर भी कहते हैं। महेश की बात करें महादेव, नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, रुद्र, शिव और विश्वनाथ। मनुष्य की बात करें आदमी, नर, मानव, मनुष्य और मनुष्य। इन पांचों शब्दों का प्रयोग होता है। मदिरा का बात करें शराब, हाला, आशव, मधु और मद। मोर की बात करें केक, कलापी, नीलकंठ और नर्तक प्रिया, यानी डांस करने में जो अनोखी प्रतिभा है जिसके अंदर। मधु की बात करें शहद, रसा, शहद, कुसुमाशव। मृग की बात करें हिरण, सारंग, कृष्ण सार। मछली का पर्यायवाची है मीन, मत्स्य, जलजीवन, सरफरी, मकर।
मूर्ख की बात करें गंवार, अल्पमति, अज्ञानी, अनपढ़ और जड़। ठीक है, कई बार शब्द करते ना ये गंवार है यानी मूर्ख है। मृत्यु की बात करें देहांत, मौत, अंत और स्वर्गवास, मरण। ठीक है, मोक्ष की बात करें मुक्ति, परधाम, निवारण, निर्वाण, परमपद, अपवर्ग। यमराज की बात करें धर्मराज, यम, अंतक, सूर्यपुत्र और दंडधर। रात की बात करें रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी और यामा। राजा की बात करें निरप, भूप, भूपाल, नरेश, महीपत, अवनीपति। लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्रीधर, इंदिरा। विवाह की बात करें शादी भी कहते हैं, गठबंधन भी कहते हैं, प्रणय, ब्याह और पाणी ग्रहण संस्कार। ठीक है, समूहों की पर्यायवाची है गण, झुंड, संघ, वृंद और समुदाय। बात करते हैं ना कि एक ही समुदाय के व्यक्ति हैं, एक ही समूह के व्यक्ति हैं। वायु की बात करें पवन, अनिल, समीर और हवा। वस्त्र की बात करें कपड़ा, वसन, अंबर और परिधान। विष का पर्यायवाची है जहर, हलदर, माहौर, गरल और कालकूट। सांप की पर्यायवाची है सर्प, नाग, विषधर, उरग और पवनासन। शिव के पर्यायवाची है भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर, सीताफल, काशीफल, कुम्हड़ा, पेठा। ठीक है, सीताफल जैसे होते हैं, सीताफल का पर्यायवाची है काशीफल, कुम्हड़ा। सीताफल खाया होगा जो जमीन के अंदर होता है और काफी बड़ा सा फल माना जाता है, उसको काशीफल भी कहते हैं, कुम्हड़ा भी कहते हैं और पेठा भी कहते हैं। बहुत सारा मीठा उसके अंदर होता है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, भास्कर और दिवाकर। संसार का पर्यायवाची है जग, विश्व, जगत, लोक और दुनिया। शरीर का पर्यायवाची है देह, तनु, काया, कलेवर, अंग और गात। सोना का पर्यायवाची है स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम और कुंदन। ठीक है, तो ये संपूर्ण पर्यायवाची यानी 120 पर्यायवाची जो अमूमन हर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ये सब पर्यायवाचियों का हमने आज विस्तृत रूप से विश्लेषण किया। आशा है ये पर्यायवाची शब्द आपको जरूर आपकी कामयाबी के हिस्सा बनेंगे, आपको ये याद हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। श्री कृष्ण जो है आपकी सफलता अवश्य ही आपको दिलाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।